हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज देखेंगे झारखंड दारोगा सेट 11 में विज्ञान सेक्शन से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 11 विज्ञान 11वां सेट का पहला सवाल है, हाइड्रा और खमीर में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रा और खमीर में प्रजनन कैसे होता है? मुकुलन के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुकुलन। दूसरा सवाल क्या पूछा था? दूसरा पूछा था छवि को रेटिना पर वापस ले जाने के लिए और छवि की स्पष्टता के लिए एक अवतल लेंस को कौन से दोष से ग्रसित आंख के समक्ष रखा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? सामान्य भेंगी, दूरदृष्टि दोष संबंधी आंख, निकट दृष्टि दोष संबंधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मायोपिया। चौथा ऑप्शन निकट दृष्टि संबंधी, चौथा ऑप्शन सही है। तीसरा सवाल है, यह दिया है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड किस पर करता है? इससे 3 कथन दिया हुआ है। तो संवाहक का प्रतिरोध निम्नलिखित घटकों पर निर्भर करता है: संवाहक की लंबाई, संवाहक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, संवाहक का तापमान। तो तीनों का तीनों कथन सही है। तो ABC किसमें है? तो ABC जो है तीसरा ऑप्शन में सही है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चौथा सवाल देखते हैं, चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेदन नहीं करती है, यह कथन सही है गलत है? आपको बताना है। तो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सही है। पांचवा सवाल है, एक सामान्य आंख 25 सेंटीमीटर से अधिक निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में असमर्थ है क्योंकि आंख की डैश निश्चित सीमा से के बाहर सिकुड़ने में अक्षम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षमाभिपेशी। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा पक्षमाभिपेशी। पांचवा सवाल देख लिए, छठा देख लेते हैं, जल को शीतलक के रूप में इसकी वजह से प्रयोग किया जाता है। तो जल को शीतलक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? कम घनत्व के कारण, आसान उपलब्धता के कारण, कम विशिष्ट गर्मी के कारण, उच्च विशिष्ट गर्मी के कारण। तो उच्च विशिष्ट गर्मी के कारण जल को शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा उच्च विशिष्ट गर्मी, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां सवाल देखते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु की डैश कक्षा में मौजूद होते हैं। तो परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में जो मौजूद होते हैं वह संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो सही आंसर हो जाएगा सबसे बाहरी, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां सवाल देखते हैं, चावल के पानी में क्या होता है? तो चावल के पानी में क्या होता है? स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार्च होता है, पहला ऑप्शन। तो चावल के पानी में स्टार्च की मात्रा होती है, तो स्टार्च इसका सही आंसर है। 9वां सवाल देखते हैं, राइट हैंड रूल से पूछा गया था। तो तर्जनी वेग भी की दिशा को मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदिश B को दर्शाता है और अंगूठा किस दिशा को दर्शाता है? एक राइट हैंड रूल से पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडलीव का आवर्त नियम। तो मेंडलीव का आवर्त नियम हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। 10वां सवाल आप देखते हैं, जाइलम मिट्टी से प्राप्त किए गए जल और खनिजों का संवहन करते हैं। तो जाइलम किसका संवहन करता है? मिट्टी से प्राप्त किया गया जल और खनिज का। तो सही आंसर हो जाएगा इसका जल। 11वां सवाल आप देखते हैं, 11वां सवाल है, वायुमंडलीय हवा में कार्बन के निशान इस रूप में होते हैं। तो वायुमंडलीय हवा में कार्बन के निशान कैसे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। 12वां सवाल देखते हैं, सदिश राशि वह मात्रा होती है जो परिणाम और डैश से वर्णित होती है। तो सदिश राशि वह राशि है जो परिणाम और डायरेक्शन से वर्णित होती है। तो दिशा इसका सही आंसर हो जाएगा, डायरेक्शन दिशा किसमें है? तीसरा ऑप्शन। 13वां सवाल आप देखते हैं, किसी तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? तो किसी तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं या संयोजकता कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा एटॉमिक मास नंबर। 14वां सवाल देख लेते हैं अब, जो जीव अपने भोजन के लिए अन्य प्राणियों और पौधों पर निर्भर होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो जो जीव अपने भोजन के लिए अन्य प्राणियों और पौधों पर निर्भर होते हैं उसे स्वपोषक कहते हैं, विषम पोषक कहते हैं, केमोट्रोप कहते हैं,
फोटो ऑटोट्रॉप कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषम पोषी कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 15वां सवाल देखते हैं, कौन भोजन सामग्री को शरीर से बाहर विभाजित करता है और फिर अवशोषित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मशरूम। तो मशरूम जो है भोजन सामग्री को शरीर से बाहर विभाजित करता है और इसका फिर अवशोषित करता है। तो मशरूम हो जाएगा इसका सही आंसर दूसरा ऑप्शन। 16वां सवाल देखते हैं, जल निकायों में मनुष्य के मल का निपटान होने के कारण उनमें निम्नलिखित बैक्टीरिया पाया जाता है। इसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? मनुष्य के मल में कोलीफॉर्म। तो सही आंसर हो जाएगा कोलीफॉर्म। 17वां सवाल देखते हैं, सौर कुकर में सपाट दर्पण और ग्लास शीट की क्या भूमिका है? तो सौर कुकर में सपाट दर्पण और ग्लास शीट की भूमिका क्या है? इसकी भूमिका जो है पकाने के बर्तनों की ओर सभी सूर्य किरणों को मोड़ने और गर्मी को पकड़ने के लिए। तो इसका तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 18वां सवाल आप देखते हैं, शाकाहारी प्राणियों में मांसाहारी प्राणियों की तुलना में छोटी आंत डैश होती है। तो शाकाहारी प्राणियों में मांसाहारी प्राणियों की तुलना में छोटी आंत कैसी होती है? लंबी होती है। तो सही आंसर हो जाएगा लंबी, पहला ऑप्शन। 19वां सवाल देखते हैं इस सेट का, न्यूटन के गति के पहले नियम को कभी कभी क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ स्पीड, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ फोर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का नियम। तो न्यूटन के पहले गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो सही आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ इनर्शिया, तीसरा ऑप्शन। 20वां सवाल देख लेते हैं इस सेट का आखिरी सवाल जो है, सबसे दाहिनी ओर समूह 18 में उत्कृष्ट गैसें होती है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इनके सबसे बाहरी कोशों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका सही आंसर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये थे सेट 11 में विज्ञान सेक्शन से पूछे गए सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पुराने वीडियो प्ले लिस्ट में जाके देखते रहे, आपके लिए काफी लाभदायक होगा। तो इसमें 20 सवाल देखें टोटल। अब टोटल 20 सवाल है जो जेएसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, जेएसएससी एसआई सेट 11 में। तो आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा क्योंकि जेएसएससी में इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।